स्वामी विवेकानंद भारत ही नहीं अपितु समस्त विश्व के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करते हैं। स्वामी जी सदैव युवा वर्ग के लिए एक पावर हाउस की तरह प्रतिष्ठित हैं। उनकी संकल्प शक्ति व जीवन जीने की जिज्ञासा तथा खोज की प्रवृत्ति आज भी मानव को प्रेरित करती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब तक अपने कार्य को प्राप्त ना कर लो तब तक आराम करना व्यर्थ है। तो आइए जीवन को एक नई राह और सीख देने वाली स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित स्टोरी सुनते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का अपने गुरु से विशेष लगाव था। जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हुई, उसके पश्चात उन्होंने अपने गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाने, उनकी शिक्षा, उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेते हुए विदेश जाने का निश्चय लिया। वह आशीर्वाद और विदाई लेने के लिए अपनी माता के पास पहुँचे और माँ को अपने गुरु के उद्देश्यों को बताया। माँ ने अपने पुत्र को तत्काल जाने का आदेश नहीं दिया। वह दुविधा में थी कि वह अपने पुत्र को विदेश भेजे या नहीं। वह चुपचाप अपने कार्यों में लगी रही। जब वह सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी, तब उन्होंने विवेकानंद से चाकू मांगा। स्वामी विवेकानंद उस चाकू को लेकर आते हैं और माँ को बड़े ही सावधानी से देते हैं। माँ उनके इस व्यवहार से अति प्रसन्न होती है और मुस्कुराते हुए आशीर्वाद के साथ अपने गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कहती है। स्वामी विवेकानंद जी को आश्चर्य होता है। वह उनकी प्रसन्नता और इस कृत्य पर प्रश्न करते हैं। आखिर उन्होंने पुत्र को विदेश भेजने के लिए कैसे निश्चय किया? तब उनकी माँ ने बताया, तुमने मुझे जिस प्रकार चाकू दिया, चाकू की धार तुमने अपनी ओर पकड़ी और उसका हत्था मुझे सावधानी से थमाया। इससे यह निश्चित होता है कि तुम स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों की भलाई की सोचते हो। तुम किसी का अहित नहीं कर सकते हो। तुम अपने गुरु के कार्यों को कठिनाई सहकर भी आगे बढ़ा सकते हो। माँ की इस परीक्षा के आगे स्वामी विवेकानंद नतमस्तक हुए और माँ शारदा से आशीर्वाद लेकर वह जन कल्याण एवं गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए माँ से विदा लेकर घर से निकल गए और अध्यात्म के क्षेत्र में भारत का मान विश्व भर में बढ़ाया। धन्यवाद। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब